अच्छा ज़वाहिर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि काले जादू की हकीकत क्या है। देखिए, इसकी तो एक मुसल्लमा हकीकत है और कलामुल्लाह में कई बार इसका जो है वो ज़िक्र मौजूद है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या देख लें, वहाँ पे भी जादूगरों का बताया गया। इसके अलावा आप सूरह फलक देख लें, सूरह नास देख लें, और कई जगह पे सूरह ताहा में, सूरह यूसुफ में, और भी बहुत सारी जगह सूरह आराफ में जादू के बारे में ज़िक्र जो है वो मौजूद है। और ये एक बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ये। अच्छा ये बताएं कि अगर किसी पर जादू हुआ हुआ है तो उसके कौन सी निशानियाँ होती हैं? मिस इसकी निशानियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि जादू की नौइयत क्या है, उसके पीछे कौन सा एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया, कहाँ आपको बॉडी पे भी अगर किया गया तो कहाँ किया गया। मेन इसका जो सिग्निफिकेंट है वो हमें अपने कामों में डिले नज़र आता है, हमारी तबीयत में, हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद की कमी होती है, नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। चूँकि जादू जब भी किया जाता है तो मेन उसका जो होता है वो आपके ब्रेन को कैप्चर करते हैं। जब वो आपके ब्रेन को कैप्चर करते हैं तो आपके ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके जो अज़दवाजी मसाइल हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जो आपके माशरती मामलात हैं, जो आपके फ़िज़िकल चीज़ें हैं वो सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। सर दर्द होना, अक्सर इसकी जो निशानियाँ वो मिलती हैं आपको, क्योंकि कुदरत का भी एक साथ में सिस्टम है ना, इसके साथ ही पैरेलल, तो वो आपको बताता है ड्रीम्स के ज़रिए। आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, ख्वाबों में गंदगी देखना, ख्वाबों में मुर्दे देखना, ख्वाबों में आप जानवर देख रहे हैं, मुख्तलिफ स्पेशीज़ देख रहे हैं जिनका तल्लुक़ ही, यानी जिनको देख के आपको कराहत आती है। मिसाल के तौर पे छिपकली है, उसी की एक बड़ी शक्ल जो है वो क्रोकोडाइल की सूरत में आपको नज़र आती है, स्नेक्स आपको नज़र आते हैं, गंदगी नज़र आती तो है। ये ज़रूरी है कि अगर किसी को ख्वाब में ही नज़र आ रहे हैं तो उस पर जादू ही हुआ हो? मोस्टली ऐसा होता है, ये इंडिकेशंस है ना इन्हीं चीज़ की। ठीक है, लेकिन वो आपको अलर्ट करती है? वो आपको कुदरत अलर्ट कर रही होती है कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल जो है ना वो मामला स्टार्ट हो चुके हैं। कुदरत का एक पूरा सिस्टम मौजूद है इसके साथ ही, तो वो आपको इंडिकेट करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इंसान जो है वो उसके अकीदा मुतसलसल होना, दीन से दूरी हो जाती है, इबादत की तरफ, नमाज की तरफ, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, अपने फ़राइज़ जानते हुए, समझते हुए उनको अदा नहीं कर पाता। उसके बनते बनते काम जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और कई बार हमने देखा है कि अक्सर इसकी जो वजह है वो हसद है। चुके तो हसद मोस्टली आपकी कामयाबियों से होता है, आपकी बिजनेस से होता है, आपकी औलाद से होता है। तो ये वो तमाम कॉज हैं जो कि जादूगर को आपकी तरफ मतवज्जो करते हैं। राइट। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता ऐसे होता होगा, होता भी होगा तो कम होता होगा, हमने इतना सुना नहीं है, लेकिन इंडिया में, बांग्लादेश में चीज़ें बहुत कॉमन है कि जो नींबू है उस पे उसको कुछ करके तो चौराहे पे रख देते हैं, और इस बारे में ये कहा जाता है, जो उधर के लोग हैं वो कहते हैं कि आप जब चल रहे हो ना, आपका ऊपर पाँव आ गया है तो किसी और पे वो चीज़ होती है वो आपके साथ हो जाती है, मतलब अपना जादू उतारने के लिए वो किसी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या ये सच है? इस बात में कितनी हकीकत है? अच्छा, इसका जो लीमू के ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है वो जादू तो नहीं होता, लेकिन ये जादू के उतार के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है, सदक़े के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ तो हम भी कई लोगों को सदका बताते हैं, लेकिन साथ ही मैं इंडिकेट करता हूँ कि कभी भी सदका चौक चौराहे में मत फेंकें, मत डालें। सबसे बेहतर सब दो बड़े इश्तहारों से बड़ी होती थी, जिसमें से एक जादू के होता था, बंगाली बाबा और ये सब कुछ। अब आके ये चीज़ें कम हो गई हैं, लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी दिल, वालेकुम सलाम, अभी हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह चल रही थी, ठीक है। इस समय से पहले कहते हैं ना कि मिट्टी को हाथ में लगाते सोना बन जाती है, जब सोने को पकड़ते हैं ना तो मिट्टी बन जाता है, ठीक है। घर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़ रही थी, उनकी चपलियाँ हो गई हैं, सारा दिन वो पढ़ती रहती हैं। काम है वो भी बिल्कुल बात हो चुका है, नहीं है वो भी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, ठीक है। और बच्चे बीमार, मैं खुद 1000 बीमार रहती हूँ। कब से हो रही है? कुछ न कुछ होता रहता है, तकरीबन ये 7-8 साल से हो रहा है। जब कोई बहन भाई को किसी मदद की जरूरत थी हम करते थे, अब वो है कि जो बहन भाई भी दूर होते जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार पास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन और हर वक्त परेशानी में रहती हूँ। बच्चियाँ बजाय पढ़ाई के उनको मैं जॉब की तरफ ले गई हूँ, बच्चियाँ वो टीचिंग कर रही हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, इतने वसाइल नहीं है, नहीं से बात करती हैं, सारा दिन पार्क बैठे रहते हैं, सुनते ही नहीं है।
वही थे जिनको फिक्र होती थी घर की बच्चों की। अब ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी कर लो उनसे अक्सर ही नहीं होता। ना बच्चों को नजर आते हैं, ना मैं उनको नजर आती हूँ। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। कोई ऐसा हल भाई है तो हमें बता दें। ओके, ये तो एग्जैक्टली वही जादू की अलामतें हैं, अक्सर घरों को तबाह कर दिया जाता है इन्हीं चीज़ों की वजह से। और सबसे पहला जो उसमें एलिमेंट आता है वही आता है घर में ना इत्तफाकी, ना चाकी, ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। और वही बात जैसे इन्होंने कहा खुद भी बीमार हैं और जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात हैं वो भी डिस्टर्ब, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप 7 सलाम पढ़ें, कलामुल्लाह में मौजूद हैं 7 सलाम। अगर आप इंटरनेट पे भी लिखे गूगल पे तो निकल आते हैं, ठीक है। सलाम क्या है? सलामती है। तो जब आप सलाम भेजते हैं तो उधर से भी जवाब आता है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप सरकार दो आलम पे, उनकी जद पे, उनकी आल पे आप मुख्तलिफ़ तरीके से जो वो सलाम भेजते हैं और फिर वहाँ से सलामती आपके लिए आती है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ऐसे तमाम मशहूर जितने भी हैं मैं उनसे कहूँगा कि दुरूद ताज पढ़ें, रोज़ाना 7 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना अपना मामूल बना लें। तो आप देखेंगे कि वो जो डार्कनेस है ना वो ब्राइटनेस में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो केस अभी मेरी बहन ने जो अभी डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग मैंने इनको बताया कि आप ये करें। यहाँ पे डिपेंड करता है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर किसी एक फ़र्द की बात होती तो हम कहते हैं सियारगान का अमल दखल हो सकता है, जिसमें कि 90% सियारगान का अमल दखल होता है। अच्छा, वो क्या होता है? सियारगान जो आपके मूव करते हैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, वो भी कई बार ब्लॉकेजेस लगा देते हैं, कई सारे इम्तहानात आ जाते हैं। फिर कई बार जब छठे घर में जब मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नज़र बद होती है, हसद होता है, जेलसी का बहुत बड़ा एक एलिमेंट वहाँ पे आता है। आपके जो ओपन एनिमीज़ है वो राइज हो जाते हैं, 12वें में आता है तो हिडन एनिमीज़ जो है वो राइज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। अगर सियारगान के हवाले से है तो इंटरनेट पे मैंने एक दुआ दी हुई है, दुआए रद्द नुसरत सियारगान के नाम से, बाय ज़फ़ार रज़ा जावा करके सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी। डेली उसकी रूटीन रखें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज़ है, अगर हम इलाज की सूरत में बात करें तो एक बहुत बड़ा इलाज है कि आप अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो स्पिरिचुअल रखें। पहले हमारे घरों में स्पेशली ये होता था कि कम से कम जुमेरात को तो होता था कि भाई 1 घंटा कोई एक बैठ गए, सारी फैमिली बैठ गई, कोई महफिल का हुआ। हमने देखा हुआ है इसमें आज़म के दौर होते थे, दौरे कुरान होते थे घरों में, लेकिन अब चीज़ें बहुत सारी तब्दील हो गई। अब तो किटी पार्टी में चले गए ना हम लोग। तो ये वो बड़ी वजूहात हैं जो हमारे मामलात को जो है वो ख़राब करती हैं, जो मसाइल की तरफ जो है वो हमें ले जाती हैं। बिल्कुल, ऐसे एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही जी हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस सईद खान। जी सवाल कीजिए। जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, अज़ैल अहमद नाम है उनका। ठीक है, पूछे। जी, उनके ना रिश्ता कहीं नहीं हो रहा तकरीबन 3-4 साल से, मतलब फैमिली वालों में होता है तो, लेकिन फिर मतलब हाँ हो जाती है उसकी, लेकिन दोबारा फिर ना हो जाती है मुकम्मल तौर पर, और कपड़े उसके खुद बहुत फट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिश्ता ना होना है ये कई बार जो है वो हमने देखा कि प्लानिटरी पोजीशन की वजह से होता है। जायचे में उनके जो है ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसके लिए मैं उनसे कहूँगा कि उनका बर्थ चार्ट बनवाएं किसी अच्छे कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से। सेकंड, जो उन्होंने कपड़े फटने की अलामत बताई, ये जादू की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि उनका रिश्ता भी इसी वजह से जो है वो रुका हो। ये हो सकती है, लेकिन जायचा बनेगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये जादू की वजह से ब्लॉकेज है या किसी और वजह से।